अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन लोधी और आज हम बात करने वाले हैं डीएपी के बारे में। कुछ काश्तकार डीएपी खरीद चुके हैं, कुछ लोग आने वाले दिनों में डीएपी खरीदेंगे ताकि अपनी गंदम की काश्त कर सके। लेकिन जो लोग खरीद चुके हैं और जो लोग खरीदने वाले हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात ये लाजमी आती है, क्या जो हम डीएपी को खरीद रहे हैं मार्केट में दस्तयाब है, ये असल है या नकल है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि हम डीएपी को खरीदते वक्त हम इसको कैसे चेक करेंगे। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप मौका पर देख सकते हैं कि क्या जो डीएपी आप खरीद रहे हैं ये असल है या नकल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और हमारे आने वाली वीडियोस को लाइक लाजमी कीजिएगा। जो मुद्दे आप देख रहे हैं उनको भी लाइक करें ताकि जो हमारे लिए वो है हौसले जो है वो अच्छे रहे। तो हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएपी को किस तरह हमने चेक करना है। तो इसमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डीएपी को खरीद रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप किसी मुस्तनिद डीलर से खरीदें, ठीक है। और खरीदते वक्त आप उसकी रसीद लाजमी लें, क्योंकि अगर रसीद आप लेंगे तो आपके पास एक सबूत होगा कि मैंने जिस डीलर से खरीदी है उसकी जो रसीद है उसके ऊपर उसका बाकायदा नाम और एड्रेस जो होता है ना वो दर्ज होता है। उसके बाद अगर आप डीएपी को चेक करना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है कि आप उसका सैंपल करवा सकते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट लेबोरेटरीज भी हैं, हमारे पास प्राइवेट लेबोरेटरीज भी हैं। तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपए जो लेबोरेटरी की फीस है। अगर आप 100, 150, 500 बोरी खरीद रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे काश्तकार हैं, तो आपको सैंपल लाजमी करवाना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि जो आप डीएपी खरीद रहे हैं वो किस नौइयत की है। तो एक तो था सैंपल। दूसरे नंबर पे कि आप मौका पर किस तरह इस डीएपी को चेक कर सकते हैं कि वो असल है या नकल है। तो इसमें मैं आपको कुछ बातें बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने आपने एक बात देखनी है कि जैसे ही डीएपी का रेट ज्यादा होता है, जो हमारी कैन ग्वारा खाद है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उसको लोग कोडिंग या उसको हम कलर करके वो डीएपी बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जो दोनों खादें हैं ये तकरीबन आपस में मिलती जुलती हैं। तो दोनों में आपको मैं फर्क बताना चाहूंगा कि अगर आपने कैन द्वारा खाद को चेक करना तो जैसे ही आप उंगली या नाखूनों के अंदर उसको दबाएंगे, जो उसका दाना है वो टूट जाएगा, क्योंकि वो नरम होता है तो वो फिस जाएगा। लेकिन अगर आप डीएपी के दाने को, खाद का जो दाने को, उसको हम दबा के हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं टूटेगा, क्योंकि डीएपी जो इसके अंदर फास्फोरस है ये एक स्पेशली पत्थर होता है और जो पत्थर होते हैं वो दबाने से आप देखेंगे कि उसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर उसको दबाएंगे तो वो टूटेगा नहीं। अगर आपका जो ग्रैनुलर दाना है कैन गुआरा का अगर वो टूट जाए तो फिर वो डीएपी जो है वो जेली होगी। अगर वो ना टूटे, बिल्कुल मजबूत रहे, तो फिर वो जो डीएपी है वो आपकी असल है। अगर हम नंबर 2 पे बात करते हैं तो आपने इन दोनों को गर्म करना है। अगर आपने गर्म किया डीएपी की, जो आपने मार्केट से खाद खरीद रही है, तो अगर गर्म करने से जो डीएपी का खाद का दाना है वो साइज में बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी जो डीएपी है वो असल है। लेकिन अगर वो दाना पिघल रहा है तो वो डीएपी असल आपकी नहीं है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने डीएपी लेनी है, उसके जो कुछ दाने लेने हैं और साथ आपने चूने का पाउडर लेना है। दोनों आपने हाथ पे डाल के अच्छी तरह मसलना है और जैसे ही थोड़ी देर 2 से 3 मिनट आप मसलेंगे तो आपको देखेंगे कि सूंघेंगे अपने हाथों से तो आपको बहुत ज्यादा गंदी खुशबू देखने को मिलेगी, जिसको हम बू कहते हैं। कि स्मेल जो है वो इतनी बुरी होगी कि आप अपने हाथ को नाक के पास भी लेके नहीं जा सकते। अगर आपको ऐसी स्मेल महसूस हो कि बहुत ज्यादा आपको ऑकवर्ड लगे, बुरी लगे, तो फिर वो डीएपी जो है ना वो असल हो गई। अगर आपको चूने और डीएपी के जो आपके पास अवेलेबल है, हाथ में डाल के रगड़ने से आपको कोई बदबूदार खुशबू बदबू ना देखने को मिले, सूंघने को मिले, तो फिर वो जो डीएपी है वो असल नहीं है। ये जो 3 बातें थी कि आप
इससे कैसे डीएपी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि अगर किसी दुकानदार ने आपको डीएपी 2 नंबर या जेली दे दी है तो इसको आप किस तरह आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास रसीद लाजमी होनी चाहिए। आप रसीद असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा उसी को दिखाएंगे, वो उस शॉप से जाके सैंपल करेगा, सैंपल फिर आपको वो लेबॉर्ट्री को भिजवाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही अगर वो लेबॉर्ट्री से वो जेली या 2 नंबर साबित हुई तो फिर उस दुकानदार और कंपनी के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वो तो जो उसको जुर्माना होगा, जो सजा होगी, उसमें जो हमारा किसान है उसको तो फायदा नहीं हो रहा, तो किसान को की जो अजाला है वो किस तरह मुमकिन है। तो वो आपने इस तरह करना है कि अगर आपको किसी बंदे ने 2 नंबर खाद दे दी है और आपके पास रसीद भी अवेलेबल है, तो आपने उसका कानूनी तरीके से टेस्ट करवाना है कि आप कोई भी जो असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत उसी अपने तहसील का उसके पास एप्लीकेशन देंगे कि वहां पे जो बाकी खाद मौजूद है उसका वो सैंपल है। जैसे ही वो उसका सैंपल का रिजल्ट आएगा, अगर वो 2 नंबर जेली साबित हो रही है तो आप उस ऑफिस से एक अटेस्टेड शुदा रिजल्ट की कॉपी ले लें। और कॉपी लेने के बाद आप कंज्यूमर कोर्ट में अपने केस को दायर कर दें, क्योंकि उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ही ऐसा जो इदारा है हमारे पाकिस्तान में जो आपके नुकसान का अजाला कर सकता है, ताकि जितना भी नुकसान आपका हुआ है 2 नंबर जेली खाद की वजह से वो आपको उस कंज्यूमर कोर्ट ने ही अजाला करना है। उसके अलावा कोई अदारा ऐसा नहीं है जो आपके नुकसान का अजाला कर सके। तो ये थी वो सब बातें कि आप डीएपी खाद को किस तरह चेक कर सकते हैं, और आप अगर आपको किसी ने डीएपी खाद 2 नंबर मुहैया कर दी है तो आप उसके ऊपर कैसे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जी शुक्रिया।